हाँ, वही सपने, जहां ईश्वर मौन होकर हमसे बातें करते हैं। कई बार जब हम जागती दुनिया में संकेत नहीं समझ पाते, तो भगवान, ब्रह्मांड, हमारे पूर्वज या अदृश्य शक्तियां सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करती हैं। पर सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चेतावनी बार बार मिल रही है, लेकिन आप उसे सिर्फ सपना समझकर भूल जाते हैं? तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं 3 सबसे शक्तिशाली सपनों के संकेत, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं या बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सपने में सांप दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है, तो यह कोई शुभ संकेत नहीं है। यह संकेत है कि आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा या छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो रहे हैं। यह चेतावनी है कि कोई बड़ी मुसीबत, धोखा या संकट आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। क्या करें उपाय? तुरंत किसी नजदीकी नाग देवता या सर्प देवता के मंदिर में जाएं। वहां एक नारियल अर्पित करें, थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और श्रद्धा से क्षमा याचना करें। यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को रोक देगा और नाग देवता की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। सपने में छोटे बच्चे दिखना। अब बात करते हैं सबसे शुभ संकेत की। अगर आपको सपने में छोटे बच्चे या नन्ही बच्ची दिखे, तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह संकेत है शुभ समाचार का, नई शुरुआत का और ईश्वर की विशेष कृपा का। यह सपना बताता है कि आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आपके जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है। सपने में ऊंचाई से गिरना, और अब एक सपना जो लोगों को अक्सर डराता है, लेकिन असल में है अत्यंत शुभ। अगर आप अपने सपने में कहीं ऊंचाई से गिरते हुए दिखते हैं, जैसे किसी छत से, पहाड़ से या ऊंची इमारत से, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपका मन अनजानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो डर आप सपने में महसूस कर रहे हैं, असल जीवन में वह आपको प्रेरणा देगा और आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। सपने में गिरना असल जीवन में उन्नति का प्रतीक होता है। सपने में खून देखना। अगर आप सपने में खून बहता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो अपने शरीर से हो या किसी और से, तो यह एक गंभीर चेतावनी मानी जाती है। यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में किसी धोखे, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या का खतरा मंडरा रहा है। क्या करें उपाय? मां दुर्गा की आराधना करें। मंगलवार या शनिवार को लाल वस्त्र दान करें। किसी गरीब को रक्तदान या स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी मदद करें। सपने में मृत व्यक्ति से बात करना। अगर आप सपने में किसी मृत व्यक्ति से बात करते हैं, तो यह एक गहरा और रहस्यमय संकेत होता है। अगर वह व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा हो, जैसे खाना, कपड़ा, पानी या कोई वस्तु, तो यह संकेत है कि उसकी आत्मा अभी भी शांति में नहीं है। क्या करें उपाय? उसके नाम से पिंड दान या श्राद्ध करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन में चल रही रुकावटें भी दूर होती हैं। सपने में तूफान, आंधी या बाढ़ देखना। अगर आप सपने में तेज तूफान, भयंकर बारिश या बाढ़ देखते हैं, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन डरावना लग सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पुराना हटेगा, तभी नया आ पाएगा। क्या करें उपाय? भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल में सफेद पुष्प प्रवाहित करें। यह सपना बताता है कि आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। डरिए नहीं, स्वीकार कीजिए। सपने में उड़ना। अगर आप सपने में खुद को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, तो यह एक अद्भुत और शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपका आत्मबल बहुत ऊंचा है और ब्रह्मांड आपको एक नई ऊंचाई देने वाला है। यह संकेत है प्रमोशन का, प्रतिष्ठा बढ़ने का और आत्मिक शक्ति जागने का। क्या करें उपाय? रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें।
इससे आपका आत्मबल और भाग्य और भी प्रबल होगा। सपने में मंदिर देखना। अगर आपको सपने में मंदिर दिखाई देता है, वो खाली हो या सजाया हुआ हो, तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपको बुला रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह सपना बताता है कि आप पर ईश्वरीय कृपा बरसने ही वाली है। क्या करें उपाय? नजदीकी मंदिर में जाकर पूजा करें, भगवान का धन्यवाद करें और कम से कम 5 जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करें। सपने में बारिश देखना। अगर आप सपने में तेज बारिश या हल्की फुहार देख रहे हैं, तो यह संकेत है शुद्धि का, आशीर्वाद का और मनोकामना पूर्ण होने का। बारिश का सपना बताता है कि आपके जीवन की तपिश अब मिटने वाली है और अब राहत का समय शुरू हो रहा है। क्या करें उपाय? शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की तपिश को ठंडक दे दो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं होती। ये वो समय होता है जब ईश्वर, ब्रह्मांड, आपके पूर्वज और अदृश्य शक्तियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको चेतावनी देना चाहती हैं या फिर आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। हर नींद का टूटना या तो एक परीक्षा है या फिर एक अवसर। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस संकेत को नजरअंदाज करते हैं या समझते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों में अपना जवाब पा लिया है, तो कमेंट में लिखिए, मैंने संकेत को पहचान लिया है, और इस पवित्र जानकारी को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनकी जिंदगी में शायद ये एक ईश्वरीय संदेश बन सकता है। रात के अंधेरे में जब ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहा है, तो सोते रहना सबसे बड़ी चूक हो सकती है। आस्था रखिए, उपाय कीजिए और हर संकेत को सम्मान दीजिए। जय महादेव, जय कुलदेवता, जय पितृशक्ति।